पहले क्या तुम्हारे मुझ पे कम एहसान है जो एक और करने चले आए हो? आलिया, तुम मुझे हमेशा गलत समझती रही हो। मेरी मैरिड लाइफ में क्वेश्चन मार्क लग गया है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने ऐसा तो नहीं चाहता आलिया। चलो मेरी खैर है, तुम उज़मा का दिल नहीं जीत पाए, तुम उसको ये यकीन नहीं दिला पाए कि तुम सिर्फ उसके हो। जैसे सब गलत समझते हैं आलिया, वो भी वैसे ही समझ रही है। क्यों आ जाते हो बार बार? हाँ, क्या तुम्हें बुलाया जाता है? देखो आलिया, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अगर कर सकते हो तो ये कर दो कि आइंदा वहां मत आना जहां मेरे मिलने के इम्कान हो। उस राह से मत गुजरना जहां से मेरा गुजर हो। यही बहुत बड़ा एहसान होगा कि मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। एक रास्ता, एक हम सफर, फिर भी क्यों है बेखबर तन्हाइयां, दोनों तरफ नाशना है क्यों नजर। कहना तुझे आसान नहीं जो तू नहीं, कुछ भी नहीं। इतने हैं पास जैसे झूले अभी, फिर भी खोए कहीं। वो मेरा ख्वाब था, तकदीर नहीं बन पाया, एक रिश्ता था जो जंजीर नहीं बन पाया, मुझसे बन पाया नहीं रास्ता आशाओं का, फूल भी क्यों नहीं पाया है तमन्नाओं का। तुम्हारी जुर्रत कैसे यहाँ आने की? तुम मुझे इस तरह नहीं ठुकरा सकते, तुम्हें मेरी बात सुननी हो। जब मुझे तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं रहा तो तुम जो मर्जी कह लो, कोई फायदा नहीं। लेकिन जो वक्त तुम्हारे साथ गुजरा है उसकी कोई तो कीमत होगी। वो वक्त मिट्टी हो चुका, मुझे अफसोस है उस वक्त पे। पर कुछ लम्हे तो मैंने
कैद कर लिए। क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं, मैं चाहूं तो तुम्हें बदनाम कर सकता हूं, इतनी ताकत है मुझ में। बदनाम करने वाले बुज़दिल होते हैं, ताकतवर नहीं। चलो बुज़दिल ही सही, पर क्या तुम चाहोगी कि तुम बदनाम हो जाओ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम मुझे बदनाम करो। माय डियर फरखंदा, जरूरी नहीं कि कुछ किया जाए तो ही बदनामी आता है। ओह, तो तुम ये साबित कर रहे हो कि तुम एक घटिया आदमी हो। ये तो तुम्हें पहले ही मालूम है। अब काम की बात कर लें। निकलो यहाँ से, इससे पहले बाबा और तुम्हें जमीन में गाड़ दें। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम दहलीज के अंदर खड़े हो, और मेरी ताकत का अंदाजा लगाना है तो जाके अपने बाप से पूछना। फरखंदा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी मेरी बेटी या इस घर के इर्द गिर्द मंडलाते हुए नजर मत आना। और सुनो, इस दुनिया में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अजीज है वो मेरी बेटी है, और अगर तुमने कभी दोबारा इसे तंग करने की कोशिश की तो तुम्हारा हशर बहुत इबरतनाक होगा। वो मेरा ख्वाब था, तकदीर नहीं बन पाया, एक रिश्ता था जो जंजीर नहीं बन पाया, मुझसे बढ़ पाया नहीं रास्ता आशाओं का, भूले भी क्यों नहीं पाया है तमन्नाओं का। आलिया, आलिया बेटा उठो। का मंजर कभी तस्वीर हेलो? नहीं बन पाया, शाम होती है परिंदे भी तो घर आते हैं। बाबा, आप प्लीज पहले मेरी पूरी बात सुने, फिर आप चाहे मुझे कोई भी सजा दें। बाबा, मैंने आलिया के बारे में जो कुछ कहा था वो सब कुछ झूठ था। मैंने ना जाने एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोले। मैं आपकी और आलिया की मुजरिम हूँ। आप दोनों के बीच में जितनी भी गलतफहमियां सब मैंने पैदा की। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दें। आप चाहे मुझे कुछ भी सजा दें, मुझे जान से मार दे, मेरी ज़बान काट दे,
पर प्लीज पापा मुझसे रूठिएगा मत। मैं सिसक के नहीं मरना चाहती। बाबा, आलिया बहुत अच्छी लड़की है, उसे प्लीज कर ले आए। वो आपके साथ बहुत सिंसियर है। फरखंदा, बेटा तुमने अपना इतराफी जुर्म कर लिया, लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि मैंने आज ही इकबाल को आलिया के घर से निकलते हुए खुद देखा है। यूं समझो कि तुम्हारा बोला हुआ झूठ सच साबित हो गया। बाबा, मैं आज आलिया के घर गई थी उसे मनाने, लेकिन वो यही कह रही थी कि जब तक आप उसे लेने नहीं आएंगे वो घर वापस नहीं आएगी। फिर मैंने इकबाल को फोन किया था कि वो आलिया को समझाए, वो जिद ना करे। बाबा, वो मेरे कहने पर वहां गया था। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। इकबाल ने मुझे फोन करके बताया था कि आपने उसे वहां देख लिया। आप इतनी टेंशन ना लीजिए, शी विल बी ऑल राइट वेरी सून। पर जब होश में आए तो इनसे ऐसी कोई बात ना कीजिएगा जिनसे इनके जहन पर दबाव पड़े। थैंक यू। थैंक यू। हेलो जी, मुझे मालूम है। देखिए, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं थी। आलिया, आलिया, मामा, क्या हो गया था? मामा, सब उल्टा हो गया। वो इकबाल, कुछ उल्टा नहीं हुआ, बल्कि अब तो सब कुछ संवर गया है। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुमसे कोई मिलने आ रहा है। तुम क्या ड्रामे कर रही हो? चलो उठो, घर नहीं जाना क्या? आलिया, I'm sorry. Really, very sorry. प्लीज। अरे आओ ना, वहीं खड़े रहोगे, पास नहीं आओगे? कब तक रूठी रहोगी हमसे? मुझे समझा रही थी और खुद ही चुप करके बैठो, सीधी सीधी बातें ना करो।
फरकंदा। उस्मा। हेलो, मैं आलिया। ये मेरी मामा, वो मेरे हस्बैंड और वो मेरे शौहर। पता है मुझे, बताने की जरूरत नहीं। दिल की बात हम जान ले